बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबून से बाबर हयात शो। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। पाकिस्तान टीम आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करते, आपको मौजू जरूर देते हैं बहस के लिए, तनकीद के लिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है यहाँ, और अब भी मिल गया है। जी हाँ, पाकिस्तान के दौराए आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी नहीं 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, और उसमें कुछ पैराशूट एंट्रीज हुई हैं, अचानक पैराशूट एंट्रीज हुई हैं। पैराशूट एंट्रीज हो जाती हैं, लेकिन क्या वो हकदार हैं एंटर होने के, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। कुछ प्लेयर्स के साथ शदीद नाइंसाफी होती हुई दिखाई दे रही है। हम आवाज उठाएंगे उसके ऊपर, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के इस स्क्वाड में क्या बुरा है, क्या ठीक नहीं है, इसके ऊपर बात तफसील के साथ करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज सुबह जो है वो आखिरकार पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो गया। लेकिन रुकिए, ये स्क्वाड सिर्फ आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए है, ये वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड नहीं है। और जब ये पूछा गया वहाब रियाज से, अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक से कि जनाब वो स्क्वाड कब आएगा, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो टाइम ही बहुत है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम 21 को पाकिस्तान का जो मैच है, आई एम नॉट श्योर कि वो 21 को है, 22 को है, 22 को है आई थिंक सो, उन्होंने कहा उसके बाद हम पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान करेंगे, क्योंकि 25 मई जो है वो लास्ट डेट है फाइनल, फुल एंड फाइनल स्क्वाड पाकिस्तान का वहां पर भेजने की। तो अब पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है ना जी, वो वर्ल्ड कप का, मैंने रात भी आपको बताया था कि क्या वजह है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं हो रहा। वजह यही है जो आज बताई गई है कि पाकिस्तान के कम से कम 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस वक्त फिटनेस मसाइल का शिकार है। मोहम्मद रिजवान, वो कह रहे हैं बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आजम खान, उसके हवाले से भी यही कहा जा रहा है, उम्मीद है कि वो फिट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे इरफान खान नियाजी, उनको शामिल कर लिया गया है, और उनके हवाले से भी यही है। मेरी खैर उनसे बात हुई है, वो काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं, वो भी बेहतर फील कर रहे हैं। उसके बाद हारिस रऊफ, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि वो भी पाकिस्तान को अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये 4 प्लेयर्स आपके जब फिटनेस मसाइल का शिकार हो, तो सर उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर आपके सिलेक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा टाइम दें, ये हम आयरलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज़ देख लें, ज़रा इसमें फिटनेस का अंदाज़ा हो जाएगा हमें, कौन कौन प्लेयर अवेलेबल है, कौन कौन नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पास 1 हफ्ता है, फिर रिहेबिलिटेशन करेंगे, और उसके बाद वैसे ये मैं हैरान हूँ, मजाक है ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और ये अब से नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा पीछे से भी आपको बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं जी, आपको स्क्वाड बता देते हैं। बाबर आजम कप्तान, अबरार अहमद है जी, आजम खान है, उसके बाद फ़खर जमान है, हारिस रऊफ है, हसन अली है, इफ्तिखार अहमद है, इमाद वसीम है, मोहम्मद अब्बास आफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, इनको शामिल किया गया 18 रुकनी स्क्वाड में। तबसरा इस पर मैं बाद में करूंगा। नसीम शाह हैं जी, साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा। गुज़िश्ता रात मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था, और वो मेरी ख्वाहिश जो है वो अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही बल्कि हो गई है। उसके बाद शादाब खान है, मैं से मेरी ख्वाहिश अब्दुल्ला शफीक की भी थी। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान खान। बाहर कौन हुआ है? 2 बॉलर्स बाहर हुए हैं जो इस सीरीज में, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खेले हैं, लेकिन वो बाहर हो गए। अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है, और वो उसामा मीर, पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर, और दूसरे नंबर पे जमान खान, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, एक बार फिर उनको स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। और शामिल किसको किया गया है? हसन अली को, जो ना 3 में ना 13 में। ये है पैराशूट एंट्री। देखिए, ये किसी हमें देखिए, मैं अब आपको बताऊं
कि चलिए मैं मान लेता हूं कि सलमान अली आगा की फिर भी आपको जरूरत मिडिल ऑर्डर में पड़ सकती है, क्योंकि आपके पास उस्मान खान है। खुदा ना खास्ता उस्मान खान अगर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपको वर्ल्ड कप में नंबर 3 नंबर 4 के ऊपर कोई प्लेयर ऐसा चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो और जो खेल सके, जो आपको एक यूटिलिटी प्लेयर के तौर पे आपको फायदा दे सके, एक ऑलराउंडर के तौर पे प्लस एक अच्छे फील्डर के तौर पे, और वो सलमान अली आगा दे सकते हैं। पीएसएल में भी उन्होंने नंबर 3 पे नंबर 4 पे आगे बैटिंग की है इस्लामाबाद की तरफ से और काफी अच्छा खेले वो अपनी टीम की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। ये नहीं है कि वो कोई उस तरह से पर्ची आया, पर्ची एक आई है जिसका नाम है हसन अली, और हसन अली जो है ये फ्रॉम नोवेयर आ गए हैं और जो कोचेज हैं वो इसको रिप्लेसमेंट करार दे रहे हैं सेकंड ऑप्शन के। अगर हारिस रऊफ फिट नहीं होते तो हारिस रऊफ की जगह हम फिर इनको लेके आएंगे, क्योंकि हमें एक सीनियर बॉलर की जरूरत थी। अरे भाई सीनियर का क्या करना है, 2021 के वर्ल्ड कप में भी आप इसको ले आए, उसने आपका सत्यानाश कर दिया। 2023 के वर्ल्ड कप में भी आपने उसको शामिल कर लिया। हर बार वर्ल्ड कप से पहले ये कौन सी सिफारिश है इस बंदे की कि ये जनाब वर्ल्ड कप से पहले एंट्री मार जाता है, वर्ल्ड कप से पहले इसको मौका दे दिया जाता है। शदीद नाइंसाफी है मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ। देखिए मैं हैरान हूं कि वो प्लेयर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा। ही इज कंप्लीटली एलिजिबल, ही कैन बैट, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, डेथ ओवर्स में खासतौर पे बहुत अच्छा बॉलर है। आप उसको क्यों नहीं टीम का हिस्सा बना रहे? जमान खान को आपने आउट कर दिया। आमिर जमाल, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही नहीं है कोई, कौन है जी बताएं मुझे। ठीक है आप अब्बास आफरीदी को, लेकिन आप अब्बास आफरीदी का कंपैरिजन जो है वो आमिर जमाल के साथ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना आंख ओझल पहाड़ ओझल, आपने अचानक आमिर जमाल को बाहर कर दिया है और उसका कोई सिनेरियो नहीं बन पा रहा। आपको नंबर 4 नंबर 5 पे देखिए, इरफान हमारा अपना प्रोडक्ट है हमारा डोमेस्टिक का, और वो अच्छा है, उसको मौका मिलना चाहिए। उसने जो जितना भी उसको 2 मैचेस में मौका मिला उसने परफॉर्म किया है अपनी जगह पे आके, उसने हथियार नहीं डाले दोनों मैचेस में। खासतौर पे जो दूसरा मैच है उसमें उसने अच्छी एक हेल्दी इनिंग्स खेली और अपनी टीम के स्कोर को आगे लेकर जाने की कोशिश की। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं कि गेम चेंजिंग अगर आप एक बंदे के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो एक ऐसा प्लेयर है आमिर जमाल कि ठीक है उसकी बॉलिंग में वो कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन उसकी बैटिंग में वो दमखम है कि वो जब चलेगा तो वो अकेला दावाडोल कर देगा दूसरी अपोजिशन को। आप कंसीडर कीजिए, आप उसको कंसीडर कर लेते। आप 15 रुकनी देखिए, 15 रुकनी जो स्क्वाड है ना, जो मैंने आपको कल बताया था, उसके सभी प्लेयर इस स्क्वाड में शामिल है। जो मैंने आपको 15 रुकनी स्क्वाड में अभी आपको बता देता हूं, मतलब जो मेरा 15 रुकनी स्क्वाड था उसमें 3 प्लेयर नहीं थे और वही 3 प्लेयर बाद में एंटर हुए। इरफान खान नियाजी उसमें नहीं था, उसमें सलमान अली आगा नहीं था, और उसमें वो नहीं था इरफान खान, सलमान अली आगा और हसन अली, ये 3 नहीं थे। बाकी 15 वही प्लेयर है जो मैंने आपको कल नहीं बल्कि परसों बता दिए थे आपको कि यही पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड बनने जा रहा है। भाइयों उसामा मीर को ठीक है आप रिप्लेसमेंट में रखिएगा, आप ट्रैवलिंग रिजर्व में रखिएगा, ये हो सकता है। हसन अली को मुमकिन है आप ट्रैवलिंग रिजर्व में रखें और उसके बाद आप जो है वो इरफान खान को ट्रैवलिंग रिजर्व में रख लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजम खान अगर फिट नहीं होते तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? फिर आपको मजबूरन आपको बीच में शामिल करना पड़ेगा इरफान खान को आजम खान की जगह नंबर 5-6 के लिए। ठीक है, वो आपने फिर शामिल करना है, जिसकी वजह से आई थिंक सो कि इरफान खान को रखा गया। दैट इज नॉट अ बैड चॉइस। इरफान खान अच्छा परफॉर्म करके उसने अपनी जगह बनाई है, उसको मौका मिलना चाहिए। ये गलत बात है कि वो परफॉर्म करता आ रहा है तो आप उसको मौका ना दें। आप देख लीजिए कि आपका इफ्तिखार क्या कर रहा है। इफ्तिखार टन्स ऑफ एक्सपीरियंस की बावजूद आप इफ्तिखार का ये सीरीज देख लीजिए और आप इरफान की ये सीरीज देख लीजिए। इरफान इज प्लेइंग बेटर देन इफ्तिखार। इफ्तिखार को सिर्फ ये एज हासिल है कि वो ऑफ ब्रेक कर लेता है, ठीक है, वो ऑफ स्पिनर के तौर पे आपके बीच में शामिल होता है। अदरवाइज इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर 5वें 6ठे नंबर के एक फिनिशर के तौर पे
इफ्तिखार वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये बड़ा मसला है आपके पास। आपको एक वहां पर एक फिनिशर के तौर पे प्लेयर की जरूरत है। एंड आई विश कि देखिए आप आमिर जमाल को इग्नोर मत कीजिए। आमिर जमाल के साथ ये नाइंसाफी हो रही है, वो अच्छा परफॉर्म करने वाला वसीम जूनियर को रखिए बैकअप में। ये कहां से आप हसन अली को लेकर के आ गए हैं? ये कौन सी फ्लाइट से आया है? इंग्लैंड में है इसलिए आपने उसको कहा चलो ये हमारा खर्चा बच जाएगा। यार ये तो कोई तरीका नहीं है। वो ऑलरेडी इंग्लैंड में ऑब्वियसली खेल रहा है, वहां पे इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा है, तो आपने कहा जी देखते हैं ये वहां की कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करता है। अरे भाई वहां पे आपका परफॉर्म कर जाएगा, मिसाल के तौर पे ये वहां पे परफॉर्म आयरलैंड में कर जाता है, इंग्लैंड में कर जाता है, लेकिन बाद में आपको यूएसए में और वेस्ट इंडीज में डिफरेंट कंडीशंस मिलनी है। वहां पे पाकिस्तान जमान खान को बहुत बुरी तरह मिस करेगा, ये मैं आपको बताऊं। जमान खान उस तरह की जो थोड़ी रफ पिचेस होती है ना, स्लो पिचेस होती हैं, उनके ऊपर जब आपका एक बॉलर 145 की रफ्तार में यॉर्क करता है ना, तो वो अनप्लेएबल हो जाता है। इन स्विंगिंग यॉर्क भी होगा, वहां पे रिवर्स स्विंग भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे ड्राई कंडीशंस होती हैं, बहुत ज्यादा जिसको आप कहते हैं ना ग्रीन कंडीशंस नहीं है वहां पे। तो ज्यादती हुई है, मैं समझता हूं नाइंसाफी हुई है। एटलीस्ट आप जो हसन अली की जगह अगर आप जमान खान को शामिल कर लेते तो आई थिंक सो कि ज्यादा बेहतर होता, जो कि मुस्तकिल आपकी टीम के साथ खेल रहा है। अगर आप जमान खान को नहीं शामिल करना चाह रहे, चलिए आप हसन अली को एक वो बैटिंग वाला, हालांकि वो हमारे कभी काम तो आया नहीं बैटिंग में उस तरह से, हम हमेशा उम्मीद करते हैं और वो टीम को लेट डाउन करके आउट होके जाता है। बैटिंग में भी वो जलील और रुसवाई करता है पाकिस्तान को। आप वहां पे यार बैटिंग का ही अगर आपको था तो आप जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल करें। उस बंदे के साथ मुस्तकिल ज्यादती हो रही है। आपका दिल करता है तो आप उसको टीम में शामिल कर लेते हैं, दिल करता है तो आप उसको निकाल देते हैं। वो अभी तक इतने अरसे से वो आपकी टीम के साथ है, मगर वो आपकी टीम का मुस्तकिल हिस्सा बनने के काबिल नहीं है। आपकी प्लेइंग 11 में वो नहीं आता, मैं मानता हूं, लेकिन एक बैकअप की जो पोजीशन है उसमें, मतलब आपके जो 5 बॉलर्स नॉर्मली आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं? वो शादाब और इमाद के साथ आप स्पिनर्स में जाएंगे, और शाहीन, आमिर और नसीम के साथ आप फास्ट बॉलिंग में जाएंगे। ये आपके 5 बॉलर बन रहे हैं ना। ये मतलब आपकी प्लेइंग 11 भी बहुत प्रिडिक्टेबल है, जो ऑलमोस्ट आपकी कंफर्म है प्लेइंग 11। तो आपके बॉलर्स तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। अगर आपको कहीं पे और मतलब जो आपकी कंडीशंस ज्यादा सूटेबल है स्पिनर्स के लिए, तो आप कर सकते हैं कि जी एक आपके पास अबरार अहमद की शक्ल में, अबरार की सिलेक्शन गलत नहीं हुई, बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई है। उसकी वजह यह है कि अबरार इज मोर एक्यूरेट देन उसामा विकेट टेकिंग ऑप्शन जरूर है, लेकिन ऑफ एंड ऑन वो एक्सपेंसिव साबित होता है। ये बात आप सबको पता है कि ऑफ एंड ऑन एक्सपेंसिव साबित होता है। अबरार को टीम का हिस्सा बनाना दैट इज नॉट अ बैड चॉइस। अबरार ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, वो अगर विकेट नहीं लेता तो वो आपको एक तरफ से सस्टेन करता है, आपकी जो रन रेट है उसको नीचे लाने में आपकी मदद करता है, प्रेशर जनरेट होता है इसमें। और फिर उसके पास मिस्ट्री बॉल भी है, जो कि बल्लेबाज, बहुत सारे बल्लेबाज वहां पर ऐसे होंगे वर्ल्ड कप में जिन्होंने इसको पहले नहीं खेला। तो ये पाकिस्तान के पास एक एज है। फास्ट बॉलर्स में ठीक है, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ही ये कि आमिर है आपके पास, शाहीन है आपके पास, नसीम है आपके पास, हारिस रऊफ है आपके पास। ये मतलब अगर फिट हो जाता है तो वो आई एम नॉट श्योर कि शायद अब आप अगर हारिस रऊफ को खिलाएंगे तो फिर आप क्या आमिर को बिठाएंगे, या आप नसीम को बिठाएंगे, या आप शाहीन को बिठाएंगे? ये भी बहुत बड़े मसले हैं पाकिस्तान में अभी। ये जो आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज है उसमें भी बहुत सी बातें होंगी कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। ओपनिंग के हवाले से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम साइम और बाबर के साथ ही ओपनिंग में जाएंगे कम से कम आयरलैंड सीरीज में। अगर वो नहीं फिर भी चलती तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसमें चेंज भी ला सकते हैं, यानी रिजवान को भी ला सकते हैं। लेकिन रिजवान की तो अभी फिटनेस ही कंफर्म नहीं है भाई। रिजवान की फिटनेस पे सवालिया निशान, आजम की फिटनेस पे सवालिया निशान। 2 विकेट कीपर अगर आपके खुदा न खास्ता बाहर हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास विकेट कीपिंग की ऑप्शन कौन सी बचती है? फिर सिर्फ एक ऑप्शन बचती है आपके पास,
जिसका नाम है उस्मान खान, वो अभी अपने स्पॉट के लिए लड़ रहा है। हालांकि उसको सपोर्ट किया है सिलेक्शन कमेटी ने, और उन्होंने कहा कि चौथे मैच में वो बल्कि आखिरी जो मैच था उसमें उसने कमबैक किया है और काफ़ी उसने अपनी इंटेंट भी दिखाई और अच्छी इनिंग्स के लिए। सब चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन ये जो फिटनेस का इशू है, 2023 का वर्ल्ड कप उठा ले आप, फिटनेस मसाइल का शिकार है। 2022 का वर्ल्ड कप उठा ले, आपके 2 प्लेयर्स फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी रिहेबिलिटेशन करते हुए वहां पे पहुंचे, और सेमीफाइनल में आपका शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो जाता है, फाइनल में रादर इंग्लैंड के खिलाफ इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर शाहीन अफरीदी अनफिट होता है और पता चलता है आप फाइनल हार गए हैं। भाइयों 2021 में भी हमारे साथ फिटनेस के मसाइल, ये फिटनेस ठीक क्यों नहीं होती? अरे भाई किन लोगों को रखा हुआ है आपने अपने साथ? बदलिए, प्रॉपर लोगों को लेके आइए। आप ठीक है, आप कोचेज अच्छे लेके आए, गैरी कर्स्टन को लेके आए, आप जैसन गिलेस्पी को लेके आए, इवन अजहर महमूद इज नॉट अ बैड कोच, लेकिन ये जो मेडिकल पैनल है भाई बदलिए। ये किसकी सिफारिश है? ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान टीम की फिटनेस के साथ खिलवाड़ करते हैं? ये जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए? क्योंकि अभी इन्हीं प्लेयर्स में से ऑब्वियसली पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड बनता है। अगर 2 विकेट कीपर आपके फिट नहीं होते तो देन यू कैन थिंक अबाउट हसीबुल्लाह एंड मोहम्मद हारिस। आई वुड गो विद मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस के साथ जाना पसंद करूंगा क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में आपके पास नंबर 3 पे बैटिंग कर सकता है। ही कैन ओपन एज वेल अगर साइम नाकाम होता है विद बाबर आजम। ये ज़हन में रखिएगा, अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।